अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मार्च 2024 तक। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट इसमें शामिल होगी। कल एक फैसला सुनाया गया जज कुदरतुल्लाह साहब की जानिब से इमरान खान साहब के केस को लेकर, और ये केस था इद्दत का और इसके पिटिशनर थे अलहाज खावर मानिका साहब। अलहाज खावर मानिका साहब ने ये कुछ महीने पहले जो है 1 माह जेल में रहने के बाद ही उसको गैरत उसकी जाग उठी और उसने एक केस किया और उसने कहा कि मेरी साबिका जो बीवी है और जो मेरा घर है वो इमरान खान साहब की वजह से ख़राब की। कि तफसीली फ़ैसला 50 पेजेस का आ चुका है, लेकिन उसकी तफसीलात में हम नहीं जाते। मैं आपको सेक्शन 496 PPC का सेक्शन है 496 पाकिस्तान पिनल कोड, उसके हवाले से जो फैसला सुनाया गया है और जिस सेक्शन के तहत फैसला सुनाया गया, मैं सेक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिर इस केस की मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे से बात करते हैं और अलहाज खावर मानिका के हवाले से भी बात करते हैं कि 5 साल अलहाज खावर मानिका साहब जो हैं वो क्या करते रहे, और 3 साल की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, और उसमें खावर मानिका साहब ने क्या क्या इंजॉय किया और किस तरह DPOs की और DCOs की और ACs और DCs की जो पोस्टिंग है वो लेता रहा है वहाँ अपने इलाके में, और इस्लामाबाद में किस तरह पर्सन प्रिविलेजेस इंजॉय करता रहा है, कितना असर रसूल रहा है। इस हवाले से ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले सेक्शन 496A मैं आपसे पढ़ के सुना देता हूँ और उसका मैं तर्जुमा भी मैं आपको बताता हूँ। अब सेक्शन 496A कहता है कि इंटाइसिंग और टेकिंग अवे, अगर आप किसी को इंटाइस कर रहे हैं या किसी को भगा कर लेके जा रहे हैं, आर डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट अ वुमेन, अगर किसी खातून को आप इस नीयत से जो है आप डिटेन करते हैं या पाबंद बना देते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उसमें जो है वो सज़ा वाकई मिलती है। लेकिन 496 क्या कहता है, सेक्शन PPC सेक्शन 496 कहता है, उसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ। जो भी कोई शख्स किसी के साथ फ्रॉड या बेईमानी के साथ निकाह करे और वो एक्चुअल ये जानता हो कि वो निकाह नहीं कर रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसके साथ बोगस जो है वो मामलात कर रहा है, तो उस निकाह को जो है पब्लिश भी ना करे और रजिस्टर भी ना करवाए। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का PPC पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 496A है और 496 सिर्फ ये लगता है, और उसमें सज़ा जो है वो 7 साल है। अब इमरान खान साहब के केस को लेकर कल जिस तरह एक फैसला सुनाया गया और इमरान खान अबूशा बीबी को 7 साल जो है सज़ा सुनाई गई इद्दत केस को लेकर। अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब ने कहाँ इंटाइस किया है, कहाँ डिटेन किया है, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है जो जज कुदरतुल्लाह साहब को नज़र आ गई है इस केस को लेकर। और जिस तरह उजरत में फ़ैसला दिया गया इस केस की हवाले से भी बहुत सारे जो हैं चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। बहरहाल ये अब जो बात करने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जब शादी की 6 साल पहले, तो इमरान खान साहब तो उस खातून को बाकायदा इज्जत से लेकर आए घर। जब वज़ीर आज़म बने तो खातून अव्वल बनाया, मक्का मुकरमा में जाके और रोज़े रसूल पर जाके उस खातून का हाथ पकड़कर और ख़ुद नंगे पाँव जो है वो हाज़िरी दिया करते थे। और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक मज़े की बात यहाँ पर यह भी है, जो कल निकाह में गवाह थे आज इस केस के गवाह हैं। ये बड़ी एक पाकिस्तान के सिस्टम और पाकिस्तान में बेईमानी का आलम है कि कल को जो लोग निकाह में गवाह थे आज वो लोग जो है वो अदालत में गवाह इस इद्दत के केस के हवाले से लेके, और उस मौलवी साहब का भी बयान, जिस तरह पहले का बयान और बाद का बयान ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, और खावर मानिका साहब का जो बयान पहले और बाद में जो है मेरी बीवी जो है वो दुनिया की पाक दामन बीवी है, सो एंड सो जो भी है उसके मामला, और इमरान खान साहब ने मेरा घर ख़राब नहीं किया। अब जो इमरान खान साहब ने उसका घर ख़राब किया है, अब 1 महीना जेल में रहने के बाद के बयान जो हैं खावर मानिका के। अब इसमें इमरान खान साहब ने एक खातून को इज्जत से घर में बिठाया, उसको खातून ने अव्वल बनाया जब वो वज़ीर आज़म बने, और उसको मक्का मुकरमा में लेकर गए, दुनिया को दिखाया बापर्दा खातून। अब इसमें निकाह कहाँ छुपाया? अगर एक
निकाह को छुपा लेते या बाकी मामलात करते तो शायद ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती। अगर वो खातून खुद कहती कि हाँ मुझे इंटाइस किया, मुझे प्रेशराइज करके निकाह किया या बाकी, वो तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ना तो उनके गवाहान पेश किए गए, ना उनके वकला को सुना गया, ना बाकी मामलात किए गए। ये जिस तरह उजरत पे फैसला है, कौम इस फैसले को कतई नहीं मानेगी। फिर क्यों ना लोग जो है वो उसकी तरफ उनका झुकाव हो, क्यों ना हमदर्दियाँ जो है वो इमरान खान साहब के लिए लोगों की पैदा हों। तो ये सिस्टम, और ख़ास तौर पर मैं हमेशा जुडिशरी के हवाले से कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही और पाकिस्तान की बर्बादी हर लिहाज से, चाहे वो मुआशरती हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सियासी हो, इसकी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारी जुडिशरी को जाता है। क्योंकि जुडिशरी हमेशा जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत ऑपरेट की है, और जुडिशरी ने जो पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के मुंह पर जो कालक मली है हर दौर में, ये इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अब का ये जो जुडिशरी का फैसला आया है, लगता ऐसे ही है कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी निकाह होंगे वो जज कुदरतुल्लाह साहब से आके कंसल्ट करेंगे, और उन्हें ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि 5 साल के बाद मैं जो आपका निकाह है वो बोगस करार दे दूंगा इस हवाले से कि क्योंकि मेरे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है। ये असल में केस भी ख़त्म हो जाएगा, सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये प्रेसिडेंट बाकी रहेगा। और ये पाकिस्तान की जो तारीख है इसमें जो स्याह बाब लिख चुके हैं ये जजेस, और जिस तरह नज़रिए ज़रूरत के तहत लिख चुके हैं, एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स की पॉपुलरिटी कम करने के लिए इतनी कहते हैं कि इतनी हद तक गिर चुके हैं ये लोग जिसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कौम नहीं मान रही, दुनिया अब भी जाग रही है, दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, हमारा तमाशा पूरी दुनिया देख रही है इसका केस को हवाले लेकर कि ये जो यूरोपियन मुआशरे हैं, ये जो वेस्टर्न मुआशरे हैं, उनमें भी इस तरह की गिलाजत जो है वो ज़ाती नोयत को लेकर और ज़ाती ज़िंदगी को लेकर कभी नहीं डाली जाती किसी सियासी मुखालिफ पर, जो पाकिस्तान में डाली जा रही है। और माजी में भी ऐसे हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये आज नई बात भी नहीं, लेकिन हमारे शर्म जो है सर से झुक चुके हैं, लेकिन जजेस के और ये जुडिशरी के सर जो है वो नहीं झुके, क्योंकि बेहयाई, बेशर्मी और एक कदूरत पसंदी जो है इनमें वो कूट कूट कर भरी हुई है। नज़रिए ज़रूरत की ये जुडिशरी है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो पाकिस्तान में तस्वर ही नहीं रहा कभी इनका।